जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन डे आपका कंटिन्यू 203। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट किस देश से रवाना होकर हाल ही में भारत पहुंची है? भारत में पहली बार एक फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट हाल ही में डिलीवर की गई है और किस देश से यहाँ तक पहुंची है? सिंगापुर से। और याद रखिएगा, ये जो आपकी स्टोरेज है ये केपल शिपयार्ड से रवाना होकर महाराष्ट्र में पहुंची है, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? जयगढ़ टर्मिनल पर। और याद रखिएगा, इसे 2017 में बनाया गया था। इसकी जो कैपेसिटी है, भंडारण क्षमता है, वो 1,70,000 क्यूबिक मीटर है और डेली ये 750 मिलियन क्यूबिक फीट रीगैसिफिकेशन कर सकती है। तो ओवरऑल इसकी क्षमता है डेली की 750 मिलियन क्यूबिक फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? जो विश्व मोटापा दिवस है वो हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। इस बार जो विषय था आपका 2022 में वो था एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। याद रखिएगा, विषय या थीम इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 मार्च विश्व मोटापा दिवस और थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? जो आपका ICC महिला क्रिकेट विश्व कप है और 2022 की बात हो रही है, इसका आयोजन वर्तमान में न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, आयोजन 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक होगा। और ओवरऑल प्रतियोगिता का संस्करण की बात करें तो 12वां संस्करण है। जो उद्घाटन मैच है उसमें वेस्ट इंडीज़ की महिला टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 3 रन से हराया है। जो फाइनल मैच है वो कहाँ पर होगा? तो हेगले ओवल स्टेडियम में होगा। इस बार इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं और नाम की बात करें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़। टोटल संख्या कितनी? 8। नेक्स्ट है, विडा ब्रांड किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? जो विडा ब्रांड है आपका वो हीरो मोटो कॉर्प द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ये जो नया ब्रांड उतारा है इन लोगों ने, यह एक इलेक्ट्रिक वाहन का नया ब्रांड है। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। और संस्थापक कौन थे आपके हीरो मोटो कॉर्प के? तो ब्रज मोहन लाल मुंजाल। और याद रखिएगा, EV के क्षेत्र में कार्य कर रही है, पर्यावरण से रिलेट कर रही है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाम है उस ब्रांड का वीडा ब्रांड और जो हीरो मोटोकॉर्प है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के मध्य राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? हाल ही में इंडिया और साथ में दूसरा देश नीदरलैंड के मध्य आपसी राजनयिक संबंध की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इस उपलक्ष्य पर एक लोगो जारी किया गया है जिसमें दोनों देशों के जो राष्ट्रीय फूल हैं कमल और ट्यूलिप शामिल हैं। दोनों कमल और ट्यूलिप को एक लोगो में अनावृत किया गया है और दोनों देशों का नाम इंडिया और नीदरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? जो आपकी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैं इनकी नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं अभी हाल ही में विद्या बालान। और अगर बात करी जाए इस संस्था की तो MD और CE कौन है? पराग राजा। और स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? ये आपका जापोरिजिया परमाणु संयंत्र है, ये यूक्रेन में स्थित है और हाल ही में रूस देश द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट कि ये आपका यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। और पूरे यूक्रेन की
कुल बिजली का 5वां हिस्सा ये अकेले उत्पादन करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट है ITU का एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जो आपकी ITU संस्था है ये विश्व की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, और इसने अभी हाल ही में दक्षिण एशिया के देशों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र बनाने की घोषणा की है। और किस जगह बनाया जा रहा है आपका, नई दिल्ली में। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इसके द्वारा अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भारत सहित दक्षिण एशिया देशों की सेवा की जाएगी। और ये जो ITU है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी, 17 मई 1865, बहुत पुराना है। मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और जो महासचिव हैं प्रेजेंट टाइम में इस संस्था के, उनका नाम है हाओलिन झाओ, याद रखिएगा, हाओलिन झाओ। नेक्स्ट है हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है। ये जो आपकी रिपोर्ट है हाल ही में वॉशिंगटन DC बेस्ड एक संस्था है, नाम उसका प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के तहत मेन पॉइंट क्या हैं, रिपोर्ट के तहत 55% भारतीयों का मानना है कि पुरुष और महिलाएं समान रूप से अच्छे राजनीतिक नेता हैं। ओवरऑल 55 इंडियंस कहते हैं इक्वल बिल्कुल कार्य क्षमता है पुरुषों और महिलाओं की राजनीतिक रूप से। 34% ने कहा है कि बच्चों की देखभाल मुख्यतः महिलाओं को करनी चाहिए। और साथ में 45% ने कहा है कि आय अर्जित करना जो पुरुषों का दायित्व होता है। नेक्स्ट है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। जो आपका दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ये न्यायमूर्ति DN पटेल को बनाया गया है। इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है, तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति DN पटेल दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 203, आपको बताना है भारत और अमेरिका की सैन्य सहयोग बैठक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। हाल ही में इंडिया और अमेरिका की एक बैठक हुई है, जो सैन्य सहयोग बैठक है उसका आयोजन किस शहर में किया गया है, किस सिटी में किया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा। और ये हमारी करंट की सीरीज़ का 1 दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।